तो ठीक है, तो ये रिपीट कर देते कि जब भी बंदा का पहला डाउट हो, ठीक है, कि आपने लाइक वीडियो भेजी है ना, आपने क्यूआर कोड, उसने बोला देख लिया, सीधा क्यूआर भेजा और कुछ भी डाउट मैसेज करता है वो, ठीक है, कुछ भी डाउट वो मैसेज करता है कि काम क्या करना होगा ब्रो, कितने दिन में अर्निंग हो जाएगी, सीधा कॉल करो। व्हाट्सएप पे हो तो व्हाट्सएप पे कॉल, वैसे फोन कर दो। हाँ क्या पूछ रहे थे आप? भाई काम क्या कर रहा हूँ? अच्छा, एक्चुअली क्या होता है ना कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मल्टीपल कंपनीज के साथ टाई अप होता है, जहाँ पे लाइक पोस्टर मेकिंग, रील प्रमोशन, लीड जनरेशन, कॉलिंग्स, वीडियो एडिटिंग जैसे काम होते हैं। और इसके अलावा भी मानिक सर आपको ना, जिस बंदे की अभी आपने वीडियो देखी, वो 8 PM पे जो हमारी मास्टर क्लास है, उसमें वो 5 स्ट्रैटेजीज और ऐसे बताने वाले हैं जिससे आप महीने का 20 से 25 हजार रुपये कमाने लग जाओगे। आज की मास्टर क्लास में जो चीज, जो फील्ड आपको सही लगेगा, उससे रिलेटेड मैं आपको 3 से 4 दिन गाइड करूंगा, ठीक है, कहते हैं 3 से 4 दिन गाइड करूंगा। उसके बाद आपको मैं अपने ग्रुप में ऐड कर लूंगा, फिर हम साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। ओके, डन। अब उसने क्या पूछा, काम क्या करना है, ठीक है, हमने काम क्या कर, अब चलो उसने पूछा सर कब तक पैसे आने लग जाएंगे, तो मैं उसको बताऊंगा देखो आज तो सीखोगे, है ना, और 3 से 4 दिन अलग गाइड करूंगा मैं, है ना, तो मुश्किल से मान के चलो कि थोड़ा समय तो लगेगा ही, है ना, ऐसे बोल के। ओके हो गया, है ना, ठीक है, समझ में आ गया, जैसे बोला, हाँ सर ठीक है, क्लियर हो गया, चलो ठीक है, फटाफट से ना पेमेंट कर दो और मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना। उसके बाद ना वो देखो, पेमेंट को ना बाई प्रोडक्ट दिखाना हमेशा कि चलो ठीक है वो फॉर्म भर देना, लेकिन सुनो फॉर्म भरने से पहले ना पेमेंट जरूर कर देना, ठीक है, बस इतना ही रख देना phone। अब देखो तुम खुद से समझाओगे, खुद से बोलने पे आओगे तो फिर दिक्कत खाओगे, सीरियसली। मैक्सिमम चीजें मैंने देखी हैं ऐसे ही होते हुए, तो बहुत सारे लोग यही गलती कर रहे थे कि इनरोलमेंट, बहुत सारे लोग बहुत नंबर ऑफ लीड्स पर बात कर रहे थे। अब इसमें सबसे बड़ा रोल है आपकी दुकान इंस्टाग्राम का, ठीक है, अगर आप उसको मेंटेन रखोगे, उस मेंटेन मतलब कि तुम्हारे इंस्टाग्राम पे दिखाना चाहिए भाई कि तुम पैसा कमाते हो। अब कैसे दिख सकता है ना, तुम्हारे इंस्टाग्राम पे दिखना चाहिए तुम पैसा कमाते हो, तुम्हारे इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसा तो जरूर हो कि जिससे लगे लोगों को ये बंदा पैसा कमाता है। बेरोजगार बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं जो अपने इंस्टाग्राम पे बेरोजगार लगते हैं, उसको ठीक करो, ठीक है, चाहे तो तुम कंटेंट यूज करो किसी का और का, चाहे तो तुम एनिमेटेड कंटेंट यूज करो, एनिमेटेड कंटेंट मतलब जैसे कि ऐसे, जैसे सब, है ना, रीड द कैप्शन, कैप्शन में तुम डाल सकते हो, हाय माय नेम इज अमित जायसवाल, आई एम वर्किंग एज अ एंटरप्रेन्योर, मैं स्टूडेंट की हेल्प कर रहा हूँ। तो एनिमेटेड कंटेंट डाल सकते हो, क्योंकि देखो ओवरऑल प्रोफाइल दिखने में अच्छा लगना चाहिए, ठीक है, सीरियसली, क्योंकि आप नहीं कंटेंट डालोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि समस्या हो जाएगी, ठीक है, थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत आप प्रोफाइल मेंटेन करो, थोड़ी बहुत, क्योंकि अगर आपको आपके प्रोस्पेक्ट को, अगर आपने प्रोफाइल मेंटेन कर लिया, आपके प्रोस्पेक्ट को लग रहा है कि आप पैसा कमा रहे हो, तो जेन्युइनली आप एक दिन में आपके लिए 7 8 9 एनरोलमेंट निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। जिस स्ट्रैटेजी से मैं बता रहा हूँ चलने को, उस स्ट्रैटेजी से अगर चले तो ठीक है, सीरियसली, क्योंकि ज्यादा बोलकर ही लोग अपनी ना बुद्धि भ्रष्ट कर रहे हैं और लोगों को उससे रिजेक्शन खाने की कुछ, क्योंकि जो बंदा 196 रुपए के लिए इतना पुश मारेगा, वो तो उसके सामने तो उसके सामने तुम सोचो, एक भिखारी है जो 10 रुपए के लिए तुम्हारे पीछे आधे घंटे से पड़ा है, तो तुम क्या सोचोगे उसके बारे में? तो 196 के लिए इतना ज्यादा पुश मत मारो कि बंदा ऑलरेडी समझ जा रहा है ना कि बस कर भाई क्या सीन है। समझे, तो ये बात समझो, यहाँ पे बहुत जरूरी है कि आप क्लियर कट टू द पॉइंट बात कर रहे हो, जो पूछ रहा है वो बता रहे हो, और जरूरत से ज्यादा बोल नहीं रहे, वीडियो दिखा के सीधा पैसा ले रहे हो। कॉन्फिडेंट होना भी बहुत जरूरी है, समझे, वाइल आस्किंग द पेमेंट, ठीक है, वाइल आस्किंग द पेमेंट आपको कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। आप कॉन्फिडेंस कैसे, कि मैं आपको कैसे बताऊं,
जैसे रुक जाओ मैं दिखाता हूँ। क्या नाम है, किसी को तो वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी थी मैंने। चलो मैं बाद में शेयर कर दूंगा, अभी ढूंढना पड़ेगा मेरे को, कौन सा प्रोस्पेक्ट था, नाम नहीं याद उसका। ठीक है, तो ये एनरोलमेंट्स की टिप्स हो गई। ठीक है, तो सभी को एनरोलमेंट समझ में आ गया, तो एक बार मुझे ना टाइप 10 टाइप कर दो चैट बॉक्स में, ओके। सभी सभी लोग, एनरोलमेंट समझ में आ गई। ठीक है, बस इसमें मैं फिर से कह रहा हूँ कि देखो, हाथ एनरोलमेंट निकालने के ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। बस अपना प्रोफाइल सही कर लो इंस्टाग्राम का, और बातें कम करो, समझाओ कम, सीधा पेमेंट मांगो। ठीक है, अभी उस लड़की की रिकॉर्डिंग डाली थी मैंने, किस लड़की ने सुना था उसकी, सबने सुना था, एक लड़की की रिकॉर्डिंग डाली थी जिसको मैंने प्रोस्पेक्टिंग सिखाई थी, और उसकी एक दिन में मतलब कभी भी इनरोलमेंट नहीं आई, और जैसे उसने मेरी प्रोस्पेक्टिंग सीखी और मेरा बात लाइक यही पॉइंट कि सीधा पैसा मांगना शुरू करा उसने, उसको एक ही दिन में 3 इनरोलमेंट आ गई। सुना था सभी ने। अब जो ग्रुप में एक्टिव होंगे, जो जिंदा काम कर रहे हैं वो जानते होंगे, जो लाइक अधमरे हालत में पड़े वो कैसे जान पाएंगे। कभी कभी आके जो मीटिंग लगा लेते भाई, वो भी सी बात नहीं जान पाएंगे, है ना। तो बात समझो। हाँ, सुना था तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो वही समझो कि दुनिया भर के लोग, ठीक है, आके अमृतसर से सीख के चले जा रहे हैं। हाँ, लेकिन आप लोग तो छत्र छाया में रह के भी फायदा नहीं उठा पा रहे, है ना नवीन भाई। ठीक है, तो यहाँ तक इनरोलमेंट समझो, इनरोलमेंट यहाँ तक खत्म है। अब देखो क्या है कि लाइक अभी तो हमारे कुछ टीम लीडर्स नहीं है, वरना उनसे भी मैं टिप दिलवाता आपको। कोई नहीं, कल दिलवाएंगे, कल फ्राइडे है, हाँ कल दिलवाएंगे। उसके बाद देखो सबसे बड़ी चीज क्या है कि अपनी ना प्रोस्पेक्ट्स की आईडी, ऑब्वियस सी बात है, डे 1 की, जब बूट कैंप डे 1 लग रहा है ना, बूट कैंप डे 1 के बाद ही क्रिएट कर लो। और बूट कैंप डे 1 के बाद उसकी केवाईसी भी डन कर दो, बंदे को आईडी पासवर्ड भी भेज दो, और बंदे से ऐप भी इंस्टॉल करवा लो, और आईडी पासवर्ड भेज के लॉग इन भी करवा लो। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? क्या क्या बोला मैंने? मल्टीपल चीज बोली, कि डे 1 में आईडी लॉगिन, आईडी ऐप इंस्टॉल वगैरह वगैरह सब कुछ काम हो जाना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों को क्या तकलीफ है कि सर बूट कैंप डे 1 और डे 2 के बाद दिखा रहे हैं तो रिजेक्शन आ रहा है ना। बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो रही है कि सर बूट कैंप डे 1 और डे 2 दिखा रहे हैं, मास्टर क्लास बूट कैंप 1 डे 2 डे, तो वो क्या कर सकते हैं, वो बीच में मेरा बीओबी भी ठोक सकते हैं। ठीक है, बूट कैंप डे 1 दिखाओ, बीओबीपी दिखाओ। ठीक है, वाई फॉर एवर की 5 से 10 मिनट मीटिंग कर दो, और तीसरी चीज बूट कैंप डे 2 दे दो। ठीक है, समझे? जो जो बूट कैंप 1 और बूट कैंप 2 दे रहे हैं सीधे, वो बूट कैंप 1 देके मेरी बीओपी ट्रेनिंग देके और बूट कैंप 2 देख सकते हो। इससे क्या होगा, रिलेशन अच्छा बिल्ड हो जाएगा, टाइम और मिल जाएगा रिलेशन बिल्ड करने का। मास्टर चीज बता रहा हूँ, 1500 की बिलिंग लाने के लिए मास्टर चीज दो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, और 50% चांस है कि आपकी 1500 की बिलिंग आएगी ही आएगी। पहली चीज, एक 5 से 10 मिनट की वीडियो कॉल या जूम मीटिंग, जहां पे अभी आप बैठे हो अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, 5 से 10 मिनट की वाई फॉर एवर ट्रेनिंग लगाओ। दूसरी चीज, थर्ड पार्टी कॉल, सेम पर्सन सेम लैंग्वेज, पंजाबी है तो पंजाबी च गल करो, है ना, गुजराती है तो गुजराती, मराठी है तो मराठी। ठीक है, जिसको जो भी स्टेट का पर्सन ना मिले तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, समझ में आई सभी को? और देखो क्या है कि ऑब्वियस सी बात है कि लाइक लीड्स को लेके ना शुरू से इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करो। ठीक है, सीरियसली बता रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ कि लीड्स में बहुत ज्यादा लोग गलतियां कर रहे हैं, डिपेंडेंट होके चल रहे हैं। और जो ऑब्वियस सी बात है, मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ 3 साल से, जो डिपेंडेंट है वही लाइक सक्सेसफुल नहीं है। सीरियसली नोटिस करो एक चीज, जो इंडिपेंडेंट है ही और शी सक्सेसफुल, और जो डिपेंडेंट है वो सक्सेसफुल दिखाई नहीं कभी। तो
लीड्स को लेके ना शुरू से लेके इंडिपेंडेंट बनो, खुद भी इंडिपेंडेंट बनो, अपनी टीम्स को भी इंडिपेंडेंट बनाओ। ठीक है, कि वो खुद से अपने लीड्स का सोर्स बना रहे हैं, खुद से लीड जनरेट कर रहे हैं, खुद से ही कॉलिंग कर रहे हैं। डिपेंडेंट लोग ज्यादा बिजनेस नहीं कर पाते, सीरियसली। समझ लो, खुद से लीड जनरेट करना इज वेरी लाइक, शुरू में दिक्कत होगी, थोड़ी बहुत हो सकता है शुरू में दिक्कत होगी, बट थोड़े थोड़े टाइम बाद जब आप परफेक्ट बन जाओगे, फिर आप कभी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। ठीक है, समझे मेरी बात? तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ ना कि लाइक कॉलिंग ही इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि लीड नहीं जनरेट करते। क्यों? क्योंकि किसी ने सिखाया ही नहीं ना, उनके अपलाइन ने पहले तो अपलाइन ने गंदी आदत डाल दी लीड प्रोवाइड करके। दूसरी चीज क्या, उनको सिखाया भी नहीं लीड जनरेट करना। तो लीड जनरेशन के ना थोड़े अपने टीम मीटिंग्स करो, और दूसरी चीज क्या, अपने बिजनेस को ट्रेन करने के लिए ना दिन में एक मीटिंग दो। समझे? बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे ना जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बट अगर कॉलिंग करें डेली तो, ठीक है, डेली कॉलिंग करेंगे तो जेन्युइनली 4-6 सीसी आराम से बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, अभी लाइक टेल मी वन थिंग, कि कितने लोग कॉलिंग कर रहे हैं डेली बेसिस पे? अब सब में से कितने लोग कॉलिंग कर रहे हैं, या कितने लोग कल करेंगे? टेल मी द चैट बॉक्स। कितने लोग कॉलिंग कर रहे हैं डेली बेसिस? ऑब्वियसली बता यार, जो अगर कॉलिंग नहीं कर रहा डे 2 में, अभी अभी नहीं कर रहा जुलाई को, ऑब्वियस सी बात है, तो कब करोगे? 10 दिन निकल चुके हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट डेज निकल चुके हैं। अब यही बात है कि ऑब्वियस सी बात है, यू आर इन द लास्ट डेज ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। मैं हमेशा से कहता हूँ 10 तारीख से लेके 15 तारीख तक जितना इंपॉर्टेंट होता है, उतना इंपॉर्टेंट पूरे महीने में कुछ नहीं होता। मैं हमेशा कहता हूँ, हर महीने आता हूँ और हर महीने बोलता हूँ कि 10 से 15 अगर जिस बंदे ने रिक्रूटमेंट करी है उसने पैसा बनाया है, जिसने रिक्रूटमेंट नहीं करी है वो पैसा नहीं बना पाता। अगर बना भी पाता है तो वो उसका 1.5 महीने बाद चेक आएगा। क्यों? अगले महीने बिलिंग होगी तो उसके अगले महीने पैसा आएगा। तुम 20 तारीख को ज्वाइनिंग लाओगे, 10 दिन ट्रेन करोगे, फिर अप्रैल में मई में वो 2 सीसी करेगा, जून में पैसा पाओगे ना, है ना? मैं सीरियसली कहता हूँ कि जो 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक रिक्रूटमेंट करता है वो पैसा पाता है। जिसने 10 से 15 के बीच में बिलिंग्स कराई हैं, लोगों को बिगिनर बनाया है, 8-10 5-6 बिजनेस बनाया है। अब देख लो भाई, तुम्हारा क्या टारगेट है और तुमने किस हिसाब से काम करना है। तुम्हें अगर पैसा बनाना है, तुम यहाँ पैसा कमाने आए हो, पैसा बनाने आए हो, ठीक है, तो फिर तो तुम इस 5 दिन मन से काम करो। अगर तुम अपना लेवल पुश करना है, लेवल के लिए लाइक सीसीज डालनी है, तो तुम इन 5 दिन तो लग के काम करो। अगर तुम इन 5 दिन भी लग कर काम नहीं करे, तो फिर तो तुम्हारा होलिया। ठीक है, सो मेक श्योर कि इस 5 दिन को प्रियोरिटी देके चलना है। अब इस 5 दिन में कोई त्योहार भी नहीं है ना, कोई दिक्कत भी नहीं है, कोई सोर्स भी नहीं है, कोई डिस्टरबेंस भी नहीं है ना? सिर्फ क्या है, 5 दिन है और मेहनत है। क्या है? 5 दिन काम करने और 5 दिन मेहनत करनी है। 5 दिन काम करके मैं कहता हूँ यार, तुम पूरे महीने रिक्रूटमेंट मत करना, पूरे महीने रिक्रूटमेंट मत करना, लेकिन अगर 5 दिन तुम, मैं मान के चलो कि रोज 50 कॉलिंग भी करो, 250 कॉल्स हो जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, बस ये 5 दिन तुम 50 कॉल करके चलो, 50 कॉल पर डे, चाहे जो हो जाए। सुबह शुरू करो, शाम तक लगे रहो, रोज 50 कॉल करो, 5 दिन, 250 प्रोस्पेक्ट्स हो जाएंगे। और जिस तरीके से मैंने बताई ना, उस तरीके से काम करना, बहुत ज्यादा एनरोलमेंट निकाल लोगे, बहुत ज्यादा एनरोलमेंट निकाल लोगे। ठीक है, बहुत ज्यादा एनरोलमेंट भी निकाल लोगे। थोड़ा बहुत काम कर लेना आज रात अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे, 10-15 पोस्ट ठोक देना। ठीक है, 2-4 रील्स ठोक देना, हाईलाइट्स बना देना बढ़िया तरीके से। कुछ नहीं है तुम्हारे पास, जाओ मेरी हाईलाइट उठाओ, सेव वीडियो करो, मेरी हाईलाइट को अपनी हाईलाइट में लगा दो। ठीक है, मेरी हाईलाइट लगा ही सकते हो सारे के सारे, मैंने ट्रेनिंग्स को प्रमोट जैसे करा है, फीडबैक्स जैसे लगाए हैं मैंने, तो ऐसे तुम भी लगा सकते हो ना, ऐसे ऐसे वर्क 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 वगैरह, है ना?
ये लैपटॉप वगैरह के, ये सारे तो तुम भी ये डाउनलोड करके यहाँ से क्या कर सकते, अपनी स्टोरी पे लगा सकते हो, है ना। अपनी स्टोरी पे लगा के हाईलाइट में ऐड कर दो, तुम्हारी भी प्रोफाइल बढ़िया होगी। तुम्हारे बंदा भी चेक करेगा, हाँ यार पैसा तो कमा रहा है ना। वही बात है कि तुम्हारी प्रोफाइल देख के लगना चाहिए बंदा पैसा कमा रहा है, समझे। तो 5 दिन मजबूत पकड़ करके चलो कि भाई 5 दिन कहीं नहीं जाना, कहीं बाहर नहीं निकलना, ना ही बीमार भी पड़ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं हूं ना, ब्लड टेस्ट करा के पड़ा हूँ 3 दिन से बेड पे, पूछो कमजोरी कितनी है शरीर में, बट फिर भी यहाँ आके चिल्ला रहा हूँ ना। क्यों, जबान चल रही है तो काम चल रहा है। जिस दिन जबान बंद हो गई तब उस समय काम बंद हो जाएगा, है ना। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दिस 5 days आर लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको। अगर जो भी टारगेट आपका 20,000, 25,000, 30,000, जो भी टारगेट आप अचीव कर सकते हो, अगर इस 5 दिन काम करा तो, और इस 5 दिन बेकार कर दिए 5 दिन, तो फिर गए भाई काम से फिर। ठीक है, तो मैं कहता हूँ 50 कॉल भी कर रहे हो, सैटरडे संडे है, फ्राइडे सैटरडे संडे, ये 3 दिन तो मैक्सिमम रिजल्ट्स आएंगे, मैक्सिमम रिजल्ट्स आएंगे, है ना। लोग मोस्टली फ्री होंगे आपको, है ना, मोस्टली फ्री रहेंगे इन 3 दिन में, है ना। तो अगर आप जेन्युइनली कॉल करोगे ना तो फिर देखना, अभी आप ही में से कुछ 5-10 लोग ऐसे बैठे होंगे जो बढ़िया तरीके से ज्वाइनिंग्स ले आएंगे, बाकी सब देखते रह जाएंगे, बाकी सब हाथ पे हाथ रख के देखते रह जाएंगे। और कुछ लोग ऐसा है जो बढ़िया 20, 25, 30 हजार का चेक बना लेंगे बहुत आराम से। कुछ लोग सुपरवाइजर कर लेंगे, कुछ लोग 10 सीसी डाल देंगे पूरी टीम के साथ, कुछ लोग 25 सीसी डाल देंगे। एट द एंड भाई बिजनेस तो ओवरऑल टीम का अच्छा हो जाता है। बस कुछ ही लोग बेचारे ऐसे बचते हैं इस ग्रुप के अंदर जो बढ़िया चेक नहीं बना पाते। और ये स्पेशली मैं उन कुछ ही लोग के लिए कह रहा हूँ जो डायरेक्ट पे पैसा नहीं बना पा रहे, उन्हीं कुछ ही लोग के लिए कह रहा हूँ जो डायरेक्ट पे पैसा नहीं बना पा रहे। ठीक है, कि जो डायरेक्ट जो पैसा चेक नहीं बन रहा है, तो आप 5 दिन काम करो, मन से काम करो, 50 लीड्स कॉलिंग करो डेली। 250 में से मैं कह रहा हूँ आराम से आपके 2-3 एस बनेंगे ही बनेंगे, नो डाउट बनेंगे। ठीक है, ओके गाइस, चलो फिर मिलते हैं कल सेम टाइम। और मुझे पूरा ग्रुप ना एक बार क्या बोलते हैं उसको, रिफ्रेश मारना है पूरा ग्रुप। ठीक है, पूरा ग्रुप की फंक्शनैलिटी ठीक करनी है, थोड़ा इम्प्रूवमेंट इन इन्वायरमेंट, और थोड़ा सा है ना डेटॉल छिड़कना है, थोड़ा 99.9% जो जर्म्स हैं वो साफ हो जाए। ठीक है, क्योंकि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, हमारे में तो काफी पड़े हैं। ठीक है, तो रिफ्रेशमेंट मारनी है। एक हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आपका टीममेट कोई आपको बहुत प्यारा है तो उसको ये बात पहले से इन्फॉर्म कर दे। ठीक है, कि कल की मीटिंग जो लगाऊंगा, ठीक है, तो अगर फिर से सेम चीज दिखी मेरे को मीटिंग के अंदर, तो फिर तो काफी ज्यादा लॉस हो जाएगा। ठीक है, समझा देना, कल मिलते हैं। कल पूरी दिन रिक्रूटमेंट करना, पूरी रात रिक्रूटमेंट करना। कल मुझे एक बार अपना एनरोलमेंट बताना कैसा रिजल्ट रहा। ओके, जो टिप्स मैंने बताई उनको फॉलो करना। और मैं फिर से बोल रहा हूँ थोड़ा सा ना, ओके विशाल, मैं ना अब डिनर करके आपको कॉल बैक करता हूँ। ओके, ठीक है। सो मेरी बात ध्यान से सुनो, कि आज जो टिप्स बताई हैं कल लाइक इम्प्लीमेंट करना सही तरीके से। जितने भी एनरोलमेंट आएगी कल मुझे को टीम मीटिंग में बताना, ठीक है। और जिनको एनरोलमेंट में दिक्कत आएगी तो मुझे कल कॉल कर लेना, ठीक है। चलो ओके, सो बाय बाय गाइस, टेक केयर, आई लव यू ऑल। एनर्जी थोड़ी सी डाउन है, बस कल मिलेंगे अनदर सेशन के साथ। बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू।